मोदी 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 बस। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। पाकिस्तान हमें खाने को दे रहा, क्या पाकिस्तान का क्या मतलब है पाकिस्तान का? न उसके साथ आज है न कल है। हम यहाँ के मूल निवासी है, इस वतन के लिए मरेंगे, इस वतन के लिए जिंदा रहेंगे। टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहता है यहाँ का कांग्रेस का कैंडिडेट। उसकी बात करो ना आप, कहाँ हो? और विकास कौन सा नहीं हो रहा, कौन सा फ्लाईओवर नहीं बनना, कौन सी सड़क नहीं बननी, किस गरीब को रोजगार नहीं मिला, किस गरीब को ईंधन नहीं मिला, किस गरीब को मकान नहीं मिला, किस गरीब को शौचालय नहीं मिला। कैसी बात करते हैं लोग। तो यहाँ से मनोज तिवारी बीजेपी दिया है। इसमें बिल्कुल सही है, भाजपा ने जो है फिरका परस्ती फैलाई, जंगे फसाद बहुत फैलाया और इसमें जो है माहौल को, हिंदुस्तान के पूरे माहौल को ख़राब करा। हम सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। सबसे ज़्यादा हमारे मुसलमान भाई शहीद है। अगर नहीं है तो आप जाके कनॉट प्लेस में देख लें, जो शहीदों की स्थल है उसमें आप जाके देख लें। रोजी रोज़गार, महंगाई, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्शन का मुद्दा, इससे बढ़ के और कोई नहीं। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी चुनाव के नतीजे आने में कुछ समय है, लेकिन आज 25 मई 2024 को दिल्ली में है चुनाव। दिल्ली की इन 7 सीटों पर चुनाव होने हैं और लगातार बहुत से लोगों का यह दावा है कि इस बार इंडिया अलायंस बाजी मारेगा। तो वहीं दूसरी ओर बहुत से लोगों का दावा यह है कि इस बार 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट रिजर्व रखेगी, अपनी 7 सीट पर भाजपा विजय पताका फहराएगी। लेकिन इस बार चुनावों में थोड़ा फर्क है। इस बार हम भी अपना वोट देकर आ चुके हैं, लेकिन इस बार जनता को यह तय करना है कि किसकी सरकार वे केंद्र में चाहते हैं। और इसके अलावा इस समय है हम दिल्ली के जमनापार इलाके में, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट सीट पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार का बाजार काफी गर्म है। बहुत ही हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छा इंसान है, काम करने वाला है, युवा है, पढ़ा लिखा है, काम करेगा हमारे इलाके में। मनोज तिवारी जी ने पिछली बार 10 साल यहाँ पर रहे, उन्होंने कोई काम नहीं करा, यहाँ पे काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। सर, आपका क्या कहना है, इस बार कौन जीतेगा? गठबंधन गठबंधन गठबंधन। अच्छा, आपको क्या क्या उम्मीद है कि इस बार सरकार क्या क्या काम करेगी नॉर्थ ईस्ट? जो रुके हुए काम है सब होंगे, गरीब का अमीर का सबका काम होगा गठबंधन से। हाँ जी, अभी तक कोई काम नहीं हुआ 10 साल से, अब होगा काम। जो देश के अंदर सबसे बड़ा नुकसान था डिवाइडर का, वो डिवाइडर खत्म होगा। गंगा जमुना तहजीब जो लोगों के अंदर थी वो दोबारा आएगी, सद्भावना जिंदा होगी। इन्होंने सद्भावनाओं को ख़त्म करके, और हमारा तो सीधा सीधा कहना है, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। सर, इस बार आपको क्या उम्मीद है कि सरकार क्या क्या काम, अधूरे काम नॉर्थ ईस्ट में पूरा करेगी? जो मौके पे काम नहीं हुए और जिन कामों की कमी दिखाई दे रही है, आने वाली सरकार उन गड्ढों को भरेगी। जो बीजेपी के 10 साल में गड्ढे हुए ना, प्राइवेट हुए, वो रोजगार मिलेगा और लोगों को टाइम पे सहूलियतें पैदा होंगी, अच्छा काम होगा। जैसे कि कन्हैया कुमार जी ने कहा है, लॉ एंड ऑर्डर पास कराएंगे, सड़कों पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। मैं हूँ और मेरा नाम चंदन है। अच्छा, कन्हैया कुमार की अभी सर आपने बात करी, तो कन्हैया कुमार ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि हम देश में सांप्रदायिकता को जड़ से ख़त्म करेंगे, देश में इत्तेहाद कायम करेंगे। तो इस पर आपका क्या राय है? बिल्कुल करेंगे वो, बिल्कुल करेंगे, जो कहा है वो करेंगे वो। अच्छा, मनोज तिवारी से ऐसी कौन कौन सी शिकायतें हमारे देश में लोगों को जो आपको लगता है? सर, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं किया इलाके में। उन्होंने 10 साल रहे यहाँ पर, किसी ने आज तक उन्होंने देखा नहीं इलाके में, कभी भटके नहीं इधर, कभी कोई सड़क। इस रोड पे मनोज तिवारी जी आए नहीं है, नहीं आए 10 साल में एक बार भी। जब रोड पे नहीं आएंगे तो रोड क्षेत्र की समस्याओं को पता कैसे लगेगा? हमने खुद नहीं देखा उन्हें 10 साल के अंदर बाई फेस, बस खाली वीडियो में देखा है बाई फेस। 10 साल में हमने उन्हें नहीं देखा, वोट देने के बाद भी हम उन्हें नहीं देख पाए, तो क्या फायदा है इसी सरकार का? अच्छा, वैसे तो लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि मनोज तिवारी इस समय तो भाजपा का ये रुख है कि भाजपा से अगर कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाए, भले ही उनके इलाके में कोई पहुंच हो ना हो, वो जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये सत्य है या झूठ है? नहीं, झूठ है। झूठ है, झूठ है। तो कौम कन्हैया के साथ खड़ी है और कन्हैया को जिताने के लिए एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक एक माँ बहन दुआएं कर रही है घरों में बैठी हुई भी कि कन्हैया हमारा बच्चा, वो हमारी सुनेगा और हमारे बीच में रहेगा। वोट कन्हैया को दे रही है, वोट कन्हैया को दे रहे हैं। अच्छा, ये तो खैर नॉर्थ ईस्ट सीट से बात हुई। केंद्र में किसकी हवा है, कौन इस बार प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी, राहुल गांधी? जिसको भी इंडिया गठबंधन तय करेगा, हम उसे अपने सिर पर बिठा लेंगे, वो उसे हम अपना सर का ताज मान लेंगे। इनसे हमें सद्भावनाओं को खत्म नहीं कराना, इनसे देश में हिंदू मुसलमान नहीं कराना। पाकिस्तान हमें खाने को दे रहा, क्या पाकिस्तान का
क्या मतलब है पाकिस्तान का? ना उसके साथ आज है न कल है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, इस वतन के लिए मरेंगे, इस वतन के लिए जिंदा रहेंगे, इस वतन की के लिए प्रार्थना करेंगे कि मालिक हमारे हिंदुस्तान के झंडे को बुलंद रखे, हमारे संविधान की हिफाजत कर। ये हमारा मूल निवासी मुल्क है। मेरा नाम है हाजी अफजाल। हाँ जी। तो मतलब आपका कहना है कि कई लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस से पाकिस्तान भी खुश हो रहा है, ये झूठ है, भारत की आवाज़ सशक्त करेगा इंडिया अलायंस। हम पाकिस्तान की शिकल देखनी पसंद नहीं करते। अगर शिकल हमारे बड़े देखना पसंद करते तो वहाँ जाते। हमने वफादारी के साथ में यहाँ परेशानी उठाई है और हमारे बड़ों ने इस हिंदुस्तान को अपने खून से सींचा। यहाँ की ज़मीन से, यहाँ की सद्भावना से हमें मोहब्बत है, यहाँ की सद्भावना से हमें वफादारी करनी। सर, इस बार लोकसभा के चुनाव में खास करके नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं, कौन मैदान मारेगा? कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी या कोई और अन्य राजनीतिक दल? देखिए, मेरे जो है मैदान मारने की बात तो जो है, जो मौजूदा यहाँ के सांसद हैं उनका सिर्फ लोग नाम जानते हैं। उनका नाम मनोज तिवारी है। उन्होंने क्या काम किया ये कोई नहीं जानता। अब हम चाहते हैं कि हमने एक कन्हैया कुमार जो इस एरिया से खड़े हुए हैं, उनका हम नाम भी जानते हैं, काम उनका हम देख ही लेंगे जिस तरह से वो कह रहे हैं। और इनको हम 10 साल देख रहे हैं, देख चुके हैं। 10 साल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। और मेरा मानना ये है कि 10 साल के अंदर बदलाव होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। जो 10 साल के अंदर बहुत कमियां छोड़ जाते हैं, बहुत काम अधूरे छूट जाते हैं। उन अधूरे कामों को बदलने के लिए जनता को ये सोच बनाना चाहिए कि 10 साल के अंदर हम चेंजेस लाएंगे। उन्होंने किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा, उससे मुझे मतलब नहीं, मैं चेंज लाऊंगा। एक बंदे की सोच पर कब तक देश को चलाओगे? एक ही बंदे की सोच पर चल रहा है देश। सोच को बदलिए। अब आप कुछ पूछिए, मैं तो बोल। अच्छा, कई लोग भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश में सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन दे रही है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटने का काम कर रही है। इसके अलग इंडिया अलायंस पर तो कई बार ये तक आरोप लगते हैं कि वो तो देशद्रोहियों को टिकट देने लगे, जिसमें कन्हैया कुमार का भी नाम आ रहा है कि इन्होंने नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, उन पे जो ये आरोप लगाए गए, उसका कोई भी वीडियो जो है मिला नहीं इस तरह का कि उन्होंने बोला इस तरह से। और आप जो कह रहे हैं बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, उसकी सांप्रदायिकता है कि आपके सामने जाने कितनी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि सांप्रदायिकता उन्होंने करी या नहीं करी या कर रहे हैं। 10 साल के अंदर मुझे ये लगने लगा भारत में रहने के बाद कि ऐसा लगता है कि भारत मुसलमानों का है ही नहीं। ऐसी सोच बना दी, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भारत मुसलमानों का है। अरे ये सबका उतना ही बराबर है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितनी भी कौमें इस देश के अंदर रहती हैं, सबका बराबर इक्वल है, सबका भारत में रहने का अधिकार सबको बराबर है। लेकिन इन्होंने 10 साल के अंदर इस तरह की सोच पैदा कर दी कि ऐसा लगने लगे भारत मुसलमानों के लिए है ही नहीं, पाकिस्तान ये वो। अरे अब वोट देखिए, वोटिंग कर रहे हैं, मुझे 370 हटाई गई कश्मीर के अंदर, मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा बताओ? इनको जॉब मिले, इनको रोज़गार मिले, बेनिफिट उससे होगा, मेरी परिवार चले। मेरी परिवार के अंदर बेरोज़गारी है, शिक्षा की कमी है, सड़कें ख़राब हैं, या और जो समस्याएं उनका निदान होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। वहाँ 370 हटा दी हमने ये कर दिया, हमने फलाना कर दिया। इससे भाई पब्लिक को क्या लाभ हुआ, आप ये बताइए। आपने पब्लिक के लिए क्या करा? पब्लिक के लिए कोई नहीं करा, सिर्फ वादे करते रहे, जुमले बोलते रहे, बस वादे कर रहे हैं। वादों पे चल रहा है ये देश। और वादे मैं पढ़ते हैं, वादे तो टूट जाते हैं। तो गाना भी सुना होगा आपने कि वादे तो टूट जाते हैं, तो वो वादे टूट ही रहे हैं वो। अच्छा, आपने सर अभी सर ने वादों की बड़ी अच्छी बात करी, लेकिन भाजपा ने एक वादा ये भी किया था कि जो इतने सालों से 500 साल पुराना जो एक इतिहास था, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर को लेकर जो एक विवाद था। भेदभाव वाली राजनीति करते हैं बीजेपी, जितने भी हैं इनके बीजेपी के नेता जितने हैं सारे भेदभाव वाली बातें करते हैं। कभी भी इन्होंने एकता लेके एक साथ नहीं लेके बात नहीं चल रही है कभी भी। अच्छा, बहुत सिर्फ बांटने की बात करी है अभी तक, देश को बांटने की बात करते हैं ये लोग बीजेपी वाले। अच्छा, लेकिन भाजपा में बहुत से हमारे मुसलमान भाई हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट से कमरुल हसन साहब भी थे, वो भी भाजपा से जुड़े थे। तो जो मुसलमान भाजपा से जुड़े हैं उनके लिए भाजपा में जितने भी हैं सब नफरत की राजनीति करते हैं ये लोग। अच्छा, चाहे कोई भी धर्म के हों, उनमें सभी नेता कोई ठीक नहीं, उनमें कोई काम करके नहीं जानता वो लोग। ये लोग देश का बांटने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं बदलाव हो देश में। 10 साल इनको देख लिए, 10 साल में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा सर, देश के अंदर इस समय हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो उन लोगों को जिताना चाहते हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, या जो देश में इत्तेहाद की बात करें उन्हें जिताना चाहते हैं? आपका क्या कहना है? देखो, हमेशा उसे ही जिताना चाहिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ कर सकता है, विकास की बात जो विकास की बात कर रहे थे। अभी तुम देख रहे हो जितने भी चरण होते चले गए, धीरे 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 पीएम की एक मर्यादा होती है।
बोलने की, यानी समझो पीएम जो है किसी एक समुदाय का नहीं है, पीएम जो है पूरे 140 करोड़ जनता का जो है पीएम है। तो जब वो मंच पर जाता है तो कम से कम एक मर्यादा होनी चाहिए भाषा की, समझो। धीरे धीरे चुनाव कहाँ पे आ जाता है, धीरे धीरे चुनाव कहाँ पर आ जाता है। चुनाव होता है मुद्दों के ऊपर, चुनाव होता है मुद्दों के ऊपर, लेकिन जितने भी तुमने जो है डिबेट देखी होंगी या जो है सभाएं देखी होंगी, उसमें सब के अंदर जो है मुद्दे सब गायब थे। भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी वो आधी हो जाएगी। वो इतना डरा दिया है जनता को कि बस जो डर की वजह से ये दिया जा रहा है, डर खौफ पैदा कर दिया। एक कम्युनिटी के खिलाफ जो है दूसरी कम्युनिटी का एक डर पैदा कर दिया कि लेगा अगर जो ऐसे आ गया। पहले उन्होंने ग्राउंड बनाया, ये प्रोपोगंडा चलाते हैं, ये जनता के बीच में जो एक समुदाय है, खास समुदाय है, उसके अंदर जो एक डर पैदा करते हैं। अब डर पैदा जब होता है जब तो वोट मिलता है ना। अब लोग बाग कहते हैं कि जी मंदिर बनाया, मंदिर उन्होंने बनाया, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है वो। अगर इनके अंदर ताकत है, या तो ये खुल के कहें कि हमने बनवाया, तो फिर हम कहेंगे हाँ भी आपने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट का आदर सबने करा, हर कम्युनिटी ने करा, सबका करा, और हम सुप्रीम कोर्ट को सर्व समझते हैं। एकदम हिंदुस्तान की जो है सर्वप्रथम जो है संस्था है और स्तंभ है वो। और ये तो मुसलमान भाइयों ने भी कहा कि मंदिर हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए। अगर आपकी आस्था का मामला था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ठीक है, दोनों पक्ष जो लड़े थे, दोनों लड़े, भाई एक के पक्ष में हो गए। जब दो जने जाते हैं कोर्ट में, एक की बात को रख दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसके आधार पर जो है समुदाय को दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जो है बात हमने मान ली, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो जब पीएम बोलते हैं मंच पर खड़े होके, मुस्लिम आ जाता है, हिंदू आ जाता है, भैंस आ जाती है, मंगलसूत्र आ जाता है, विकास कहाँ है? अगर आप विकास के एजेंडे पर जीतते हो तो विकास है कहाँ, बताओ तो सही। ये जितने भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास एक ही नाम होता है, मोदी मोदी मोदी, बस। सिर्फ हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, मोदी, बस। और यहाँ के कैंडिडेट पे क्या है? टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहता है यहाँ का कांग्रेस का कैंडिडेट। उसकी बात करो ना आप, कहाँ हो? और विकास कौन सा नहीं हो रहा, कौन सा फ्लाईओवर नहीं बनना, कौन सी सड़क नहीं बननी, किस गरीब को रोजगार नहीं मिला, किस गरीब को ईंधन नहीं मिला, किस गरीब को मकान नहीं मिला, किस गरीब को शौचालय नहीं मिला। कैसी बात करते हैं लोग। और इनके कुछ मुसलमान कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, उसमें राहुल गांधी ने भी कहा है कि दोबारा मंदिर की समीक्षा होगी। क्योंकि वो मंदिर की समीक्षा अभी आप कह रहे हो, या भाई कह रहे हैं कोर्ट के द्वारा मंदिर बना, ठीक है, तो फिर आप ही के लोग अभी क्यों कहते हैं हमारी सरकार आएगी हम दोबारा मस्जिद बनाएंगे? क्यों कह रहे हो आप लोग, क्यों कह रहे हो तोड़ देंगे? 500 वीडियो, एक नहीं 500 वीडियो भाई को भी पता होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे प्रोपेगेंडा चला रहे हो। वो कह रहा है टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे टुकड़े कर देगा क्या? घर की खेती समझ रहा है। ये पुलिस प्रशासन पे उठाया, बिल्कुल अति कर रखी है देश के अंदर। इल्जाम लगा दिया जाए, वो इतना आसानी से बाहर आ जाएगा? वो जमानत के ऊपर है, वो जमानत के ऊपर है। कन्हैया कुमार। सर, आपको क्या लगता है इस बार सरकार से क्या क्या उम्मीद है, क्या क्या काम होने? देखिए, जो बीजेपी सरकार ने नहीं किया वो कांग्रेस से थोड़ी बहुत उम्मीद है, शायद कांग्रेस उससे अच्छा बेस्ट काम करे। मतलब जो बीजेपी नहीं कर पाई, आपको उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस अच्छा करेगी? बिल्कुल करेगी। सर, इस बार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा कहते हैं ना बाजार गर्म है, कंपटीशन है, वो इसी सीट पर है। हर तरफ वन साइडेड है, या तो कोई आम आदमी पार्टी एक तरफा है या भाजपा एक तरफा है। इस सीट पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की दावेदारी 50-50 नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत सोच बताइएगा, कौन जीतेगा? तो जीतेगा तो यहाँ से मनोज तिवारी। इस सीट यहाँ से जाफराबाद, ये जितना भी मुस्लिम एरिया है, यहाँ से ज़्यादा वोट मिल रहा है कन्हैया कुमार तो यहाँ से तो कन्हैया कुमार जीतेगा। पर जो MP बनेगा वो मनोज तिवारी बनेगा। मतलब ये जैसे इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें मनोज तिवारी की जीत पक्की है 100%। अच्छा, आप किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को दिया है, बीजेपी को दिया है। अच्छा, कुछ एक अच्छे काम गिनवाए बीजेपी के जो वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं? भाई इतना मुझे नहीं आया, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। हाँ, पर आया मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वो मनोज तिवारी MP बनेगा। इन क्षेत्रों जहाँ मुस्लिम समुदाय है, वहाँ से सबसे ज़्यादा वोट तो नहीं तुम्हारा मिल रहा है। और वो रुपये में 25% है, 75% बीजेपी है, तो मनोज तिवारी बनेगा। अच्छा, लेकिन कई बार तो मनोज तिवारी पर, भारतीय जनता पार्टी पर कभी कभी नफरत फैलाने का, सांप्रदायिकता का आरोप लगता है, इस पर क्या कहना है? ऐसा जब मैं हारता नजर आता है ना, जो आपको नजर आता है, वो दूसरे को आरोप दिलाता है। राहुल तो पप्पू है, पप्पू बना रहेगा।
राहुल पप्पू है, पप्पू बना रहेगा सारी उम्र। वो जमाने लगे रहे कांग्रेस से, जब कांग्रेस का राज था। तुम बन रहे, तुम्हारी दादी बन रही, तुम्हारी माँ बन रही, तुम्हारी बहन बन रही। राहुल हल्का बिजनेस संस्था जो इधर अरबों-पति बने हुए हैं, ये इनमें कहाँ से आया इतना पैसा? इतना पैसा आया कहाँ से जो अरबों-पति बने हुए हैं? कई बार तो उन्हें शहजादा भी इसी वजह से कहकर पुकारते हैं कि महलों के राजा हैं। वो महलों राजा वही है ना, दुनिया की पब्लिसिटी ये बताती है। दुनिया बड़ा तराम उन्होंने, आज वो राजा बने हुए थे। बोलने की तमीज़ नहीं है, भाषण देना उदाहरण नहीं आता। चलो वो आप लीटर माल चलो में बेचते हैं, चपड़ा हम मीटरों में बेचते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से इस बार मनोज तिवारी मैदान में आए ही वही, और है नहीं उससे बताओ तो बीजेपी अलावा तो है ही नहीं। हाँ जी 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 जी। ये जितना भी एनडीए गठबंधन है, इनने अपने प्रधानमंत्री का नाम घोषित करा भी। अच्छा, इंडिया गठबंधन है। हाँ, नहीं करा ना। इनसे ये पूछा प्रधानमंत्री बनने के लिए कौन है? राहुल बोलता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ममता बोलती है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और मुलायम सिंह लड़ते बोलते हैं मैं बनूंगा, तेजस्वी यादव बोलते हैं मैं बनूंगा। प्रधानमंत्री तो यही बनना है ना। इसमें तो कई बार ये भी कह रहे हैं कि 22 प्रधानमंत्रियों के दावेदार हैं इंडिया में। हाँ, 22 प्रधानमंत्री बनने के तैयार है ना। 22 आदमी, 22 में बने तो यही आदमी। और मान लो हम आपका नाम चुन देते हैं, भाई ना बनाइए, और आपके लिए और हमारे जो सांसद MP हैं वो तैयार ही नहीं है आपके लिए। आप नाम तो घोषित करिए, बीजेपी ने नाम घोषित करा, मोदी बनेगा। ऐसे नाम शो करिए आप अपना। नाम शो कर नहीं रहे तो बनने लायक तो है ही नहीं। उन्हें मालूम है जीत रहा है तो है ही नहीं। शोर मचाना है, ढोलक बजानी है। बिल्कुल। तो मतलब आपके हिसाब से इस बार मनोज तिवारी मैदान? मनोज तिवारी 100% आना है। प्यार से आओ, लड़ाई से आओ, हेरा फेरी से आओ, ईमानदारी से आओ, मनोज तिवारी आएगा। 370 सीटें आएंगी बीजेपी की। 370 धारा हटाइए ना, जम्मू कश्मीर में 370 सीटें आएंगी। प्रधानमंत्री बने अब मोदी, और पार्टी जितने भी दौड़े दौड़ लो, जितने भी हाथी ले आओ मैदान में, सवारी कर लो, बने नरेंद्र मोदी। अच्छा सर, अभी सर ने 370 सीटें लाने की बात करी, आप कह रहे हैं 400 पर। क्या लगता है 300 से ऊपर या 400 से ऊपर? 300 से ऊपर। 300 से ऊपर? हाँ, 400 के आसपास आएंगी। अच्छा, भाजपा निकालेगी इतनी सीटें? निकालेंगी, पूरे हिंदुस्तान में निकलेगी। और दिल्ली में 7 सीटों में क्या लगता है कितनी सीटें? 5 सीटें। 5 सीटें आराम से। 5 सीटें दिल्ली में। तो क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। तो मतलब यहाँ से आपको भी लगता है मनोज तिवारी जी मैदान मारेंगे? मैदान वही मारे और मारे ही नहीं। राम दरबार में आदमी बढ़िया आदमी है। ये दुनिया तो मारे कौन जानता है। तब तो ये जो मतलब कह रहा था हिंदुस्तान तोड़ो है। आज ये रानी साथ आ लिया तो रानी साली बन गया। कन्हैया कुमार। अच्छा, कन्हैया कुमार। सर क्या उम्मीद है कन्हैया कुमार जी कौन कौन से विकास के काम करेंगे नॉर्थ ईस्ट में? क्या उम्मीद है? कमल से बेहतर करेंगे। अच्छा, कमल से बेहतर। अच्छा, और केंद्र में क्या लगता है, केंद्र में कौन बनाएंगे? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। तो मतलब आप प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी जी को देखना? राहुल गांधी जी। अच्छा, भाजपा के राज में जो काम आपको ना पसंद आए या अगर कोई काम पसंद भी आए, एक बार वो भी बताइए। बेरोजगारी। काम कुछ भी नहीं करा, खाली बेरोजगारी के अलावा। महंगाई का भी लोग बस खाली बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। सारे खाली घूम रहे हैं। अच्छा, एक हमारी सरकार पर एक आरोप लगता है कि लोगों में जो एक आपसी इत्तेहाद था, जो एक धर्मनिरपेक्षता की भावना थी, जो एक यूनिटी थी, वो कहीं ना कहीं भाजपा में तार हुई। इस पर सर आपको क्या कहना? इसमें बिल्कुल सही है। भाजपा ने जो है फिरका परस्ती फैलाई, जंगे फसाद बहुत फैलाया, और इसमें जो है माहौल को, हिंदुस्तान के पूरे माहौल को ख़राब करा। एकजुट नहीं होने दिया किसी को। हिंदू और मुसलमान भाईचारे से जैसे चलते थे, तो भाजपा ने आते ही अपना ये नाटक शुरू कर दिया। सब में फिरका परस्ती फैला दी। मतलब फिरका परस्ती का एक इल्जाम रहेगा? बहुत ज़्यादा इल्जाम है फिरका परस्ती का। हम सब भाई बहन मिलकर रहते थे, हिंदू मुसलमान सब मिलकर रहते थे, लेकिन भाजपा के राज में ऐसा नहीं हुआ। दंगे फसाद, मार काट ये होती रही, और भेदभाव होता रहा भाजपा के राज में। हाँ, और दूसरा कामों में भी बहुत फर्क पड़ा। मजदूर लोग, बहुत गरीब लोग परेशान हो रहे हैं काम के लिए। किसान आंदोलन का देखो, कितने किसान मर गए, उनकी कोई मांगें पूरी नहीं हो रही। किसान अपनी बेरोजगारी से पड़ा हुआ है, आज तक वहीं पड़ा हुआ जहाँ 1 साल पहले था, लेकिन उनका कोई काम पूरा नहीं हो रहा किसानों का। जबकि किसानों से हम अपना पेट भरते हैं, लेकिन किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मोदी राज ने सबको बर्बाद करके रख दिया है। तो सर कई बार भाजपा पर यह बात आती है कि भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बरकरार रखी है, काफ़ी अच्छे काम किए, तो इस पर आपका क्या कहना है? कहाँ से कहाँ तक किया, हमसे ज़्यादा तो आप जानते हैं। कहाँ से कहाँ तक किया। जो आदमी देश में नहीं सारा काम कर पाया, जो अभी आपने इत्तेहाद की बात करी, जो मिल्लत की बात करी, वो आपको समझ में आ रहा है ना
कि कैसे मिल्लत था हमारे देश में। हम सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। सबसे ज़्यादा हमारे मुसलमान भाई शहीद है। अगर नहीं है तो आप जाके कनॉट प्लेस में देख लें, जो शहीदों की स्थल है उसमें आप जाके देख लें। आज मैं हाँ बिल्कुल सारे मुसलमान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज के वक्त में किसके साथ कौन है ये आप बताइए। सिर्फ संघी के अलावा और कोई नहीं, सारे अलग अलग हैं। आज ये देखिए बदलाव चाह रहे हैं, ये जितने भी लगे, अब टेंट लगा है, ये अब टेंट लगा है। मैं सुबह 7 बजे से खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, 57 ईयर्स का हूँ, फिर भी लाइन में लग के मैंने वोट दिया कि आगे बदलाव आए, काम अच्छा हो, आप भी अच्छे रहें, हमारे जितने हिंदुस्तान के सारे समाज के भाई हैं सारे अच्छे रहें। भाईचारा बना रहे जी, सब भाईचारा। हम लोग कर क्या रहे हैं, भाईचारगी के लिए कर रहे हैं। जैसे आप इतने धूप में आके हमारा या समाज का आप ये दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है। आप लोग हैं सोशल मीडिया वाले हैं तो लोगों तक बातें पहुंच रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एक रवीश कुमार के अलावा और मैं किसी को नहीं जानता हूं, सब चैनल वाले को जानता हूं, एक सोशल मीडिया वाले को जानता हूं, ये और रवीश कुमार, ठीक है। इसके अलावा और मैं किसी को नहीं जानता हूं। कोई भी समाज की बात को नहीं करता है। कहीं बेटी की इज्जत लूटती है, वहाँ पे कोई मीडिया वाले नहीं आते, आप ही लोग आते हैं और आप ही लोग आगे दिखाते हैं, तब लोगों को जागरूकता होती कि हाँ देश में क्या हो रहा है। नहीं तो देश में क्या, जितने भी अडानी अंबानी के चैनल हैं, आप ईमानदारी बताएं। मैं आपके नाम से कोई नहीं, आपको मैं देख रहा हूँ कि आप धूप में आए, हम लोगों के सपोर्ट में आए हैं, समाज के हित में आए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान चाहिए, देखिए रोजी रोज़गार, महंगाई, ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्शन का मुद्दा, इससे बढ़ के और कोई नहीं। और मिल्लत एहतियात, जो आपने कहा एहतियात, मिल्लत, ठीक, वो बहुत प्यार मोहब्बत बरकरार रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। कमा के हम नहीं खाना है, कमा के हम नहीं खाना है। आज जितने भी आप देख रहे हैं ये रिक्शे चला रहे हैं, इसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन क्या है बेचारे रिक्शा चला रहे हैं अपने बीवी बाल बच्चों को इज़्ज़त से पालने के लिए, ना कि ज़िल्लत की ज़िंदगी हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए इज़्ज़त की ज़िंदगी, चाहे 100 दिन की ज़िंदगी हो या 1 दिन की, इज़्ज़त से जिएंगे और इज़्ज़त से मरेंगे। मौत से हम डरते नहीं, ठीक है, इज़्ज़त से, ठीक है। अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह चाहे जिस टाइम हमें, हम खड़े खड़े, अभी हमारी कोई गारंटी नहीं है, कोई हमें कोई बोल देगा कि हम आपको मार दें, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं। अरे भाई जब तुम हमारे सामने आओगे हम भी तुम्हारे सामने आएंगे। अरे तुम 4 मारोगे हम 1 मारेंगे थप्पड़, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको मिल के रहना है, हिंदुस्तान में मिल के रहना है, मिल के रहने में सबको फ़ायदा है। बहुत अच्छा लगा आपसे। सही बात है ना बेटा, ये बदलाव की लहर है सर, ये सारे जो है ये बदलाव की लहर है, ये बदलाव, ये सारे लोग जो काम छोड़ के, ये जागरूकता है समाज के बढ़ाने के लिए, आगे देश को आगे बढ़ाने का ये एक रास्ता है। ये कोई नहीं है, ये एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए वो एक रास्ता है, वोट जो हमने दिया है बेटा, ठीक है। हाँ आपने भी दिया, वो सभी देंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है जी। और अगर हम वोट नहीं करेंगे, अपना वोट नहीं करेंगे, तो समझिए हम किसी लायक नहीं। वोट बहुत ज़रूरी है। हर आदमी चाहता है पढ़ा लिखा आदमी आए, जाहिल आदमी क्या तरक्की करेगा, उसको नाच गाने से फुर्सत नहीं है, एरिया में नहीं आता वो, तो क्या करेगा, उसे तो हिंदू मुसलमान से लड़वाने से फुर्सत नहीं है। कभी कहता है मुझे मुसलमान के वोट ही नहीं चाहिए, झाँकने नहीं आया, वोट मांगने नहीं आया, किस सूरत पे दे आदमी। उल्टा यहाँ जो दंगे फसाद हुए तब भी कोई नहीं आया। एक सवाल आपने कहा है कि अगर कन्हैया कुमार जीतेगा, वो पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, PhD किया हुआ है, ना कि वो जाहिल है। वो हम लड़कों के लिए, हमारी तो उम्र खैर बेटा, लेकिन बच्चों का भविष्य है, जो उसका फ्यूचर है वो बनाएगा। आज मनोज तिवारी 10 साल में एक बार भी नहीं आया, ये बंदा आएगा। अगर इंशाल्लाह जीत गया तो ज़रूर आएगा जी, और ज़रूर आएगा, और सबके लिए। उसके अंदर किसी चीज़ की, कोई भी धर्म का उसका कोई मामला नहीं है, ठीक है। वो भी चाहता है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये नारा कहाँ गया, ये आज 10 साल के अंदर अंदर सारे
चलेगा। ठीक है, अब जब कन्हैया कुमार आएगा तो फिर ये नारा आएगा। आप राहुल गांधी को क्या समझते हैं? लोग उनको बोलते हैं पप्पू। जो पप्पू बोलने वाले इंसान हैं उसको मैं कहता हूँ उससे बड़ा पप्पू कोई नहीं है। ठीक है, वो इस परिवार से है। अगर वो चाहता तो दो बार उसको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन उसने मनमोहन सिंह को, वो भी इंटेलिजेंट आदमी, पढ़े लिखे आदमी। आप एक बात बताइए, देश कैसे खतरा में? हमारा प्रधानमंत्री हिंदू भाई, हमारी राष्ट्रपति हिंदू भाई, फिर हम कैसे गृह मंत्री हिंदू भाई, कैसे हम खतरे में? ठीक है, जब मनमोहन सिंह थे और मुसलमान हमारे ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब राष्ट्रपति थे, तब तो देश खतरे में नहीं था। अब कहाँ से खतरे में आ गया? गैर मुस्लिम भाई, उसने देश के लिए जो चीज़ बना दिया, वो ऐसे जितने बड़े साइंटिस्ट अब तक कोई नहीं है और ना रहेगा। तो इस बात से मैं कहता हूँ कि हमारे देश में मिल्लत हो, भाईचारा बना रहे और सबको बढ़िया। कोई नहीं चाहता कि हम आपस में किसी धर्म के हिसाब से हम लड़े, नहीं। सारे बच्चे आगे तरक्की करें, देश तरक्की करे, उसी में सबकी भलाई, ना कि हमारे पूरे देश की भलाई है। हम अपने कौम के लिए, अपने मज़हब के लिए हम कुछ नहीं चाहते। हमारा मज़हब भी बहुत अच्छा है, चल रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं देश चलता रहे आगे, इससे बढ़ के और कोई बात नहीं। देश तो जब तरक्की करेगा जब पढ़ा लिखा आदमी आएगा। अब जाहिल आदमी को किताब दे दो तो उसे क्या पता, उसे तो ABCD पता नहीं है, काला अक्षर है ये। अच्छा, कई लोग जैसे ये बात भी क्या, सबसे पहले कौन शहीद हुआ? मुसलमान हुआ। ये कहते हैं मुसलमान गद्दार हैं, कहाँ के गद्दार हैं? सबसे पहले शहीद कौन हुआ बताइए? मुसलमान हुआ। कारगिल में किस में नहीं है? मुसलमानों ने कहाँ कुर्बानी नहीं दी? 1965 में, कहाँ? 1971 में अब्दुल हमीद साहब। तो ये सर ये देखो ना, जी सर ये देखो ना कैसी लहर है। और ये देखो स्थल पे जाके देखें, सबसे ज़्यादा लिस्ट हमारे मुसलमान कौम का जी। अच्छा, लेकिन कई बार लोग भाई ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस में गठबंधन नहीं करना चाहिए था, अगर इंडिपेंडेंट आते तो जीत सकते थे। इस पर लगता है ये मेरा एक उंगली है। और ये 5 अगर आप तोड़ना चाहे तो तोड़ देंगे, अगर ये एक हो गया तो कोई नहीं तोड़ सकता। ये एक मिसाल है बेटा, अल्लाह ने इतना लोगों को समझ दिया, सबको समझ दिया है जी। ये डिवाइड एंड रूल का जो मामला है ये ख़त्म होना चाहिए हमारे देश से। हम चाहते हैं हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी है सब मिल के रहें, एक थाली में खाते थे। एक हम गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव में अगर कोई भी शादी ब्याह होता था तो सबका अलग अलग अपना डिवाइड हो जाता, भाई तुम ये संभाल लो, तुम ये संभाल लो, तुम ये संभाल लो, तुम ये सभी गांव वाले मिल के करते थे और मशवरा एक ही पंचायत में होता था। सबसे बढ़ के, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। सर क्या नाम है आपका? तिलक सिंह। सर आपको क्या लगता है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन मैदान मारेगा? अभी तो कोई फाइनल नहीं है, अभी तो पता नहीं कोई। अच्छा, तो मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? मनोज यही मनोज जी। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र शर्मा। सर आप इस तरफ आइए, आपको क्या लगता है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन मैदान मार रहा है? सरकार मोदी बनाएंगे। सरकार मोदी जी बनाएंगे। और यहाँ थोड़ा सा वो ट्रैफिक ना, इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है। और यहाँ से भी मनोज तिवारी अच्छे जीत के जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट में कोई खास काम नहीं किया। इस पर आप उन लोगों के लिए आपका नहीं, काम किया है। फ्लाईओवर ये बन रहा है, देखो सामने ही है चौथे पर, और भी काम बहुत कराए हैं। बाकी पब्लिक के बीच में दिखाई कम दिए हैं। अच्छा, गलती तो है, पब्लिक में कम दिखाई दिए हैं, काम बहुत करे हैं उन्होंने। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से इस दफा मनोज तिवारी जी आ रहे हैं। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार कन्हैया कुमार का भी बाजार काफी गर्म है, तो आपको लगता है कन्हैया गर्म नहीं है? कहीं से कहीं तक नहीं है। कन्हैया कुमार वो देश के टुकड़े टुकड़े वाला तो चाहिए नहीं यहाँ पर। देश के टुकड़े टुकड़े वाला तो बिल्कुल नहीं चाहिए, देश के टुकड़े करना चाहता है। मनोज तिवारी ने आज तक ऐसे भाषण तो नहीं दिए। तो जो देश के लिए जिएगा वो देश के लिए खड़ा रहेगा। तो क्या नाम है आपका? अशोक मिश्रा। सर इस बार क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन मैदान मारेगा? बीजेपी। तो नॉर्थ ईस्ट से किसका लग रहा है, कौन जीतेगा, कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी। सर कुछ एक अच्छे काम बताएं मनोज तिवारी जी के जो उन्होंने सब काम कर रहे हैं, अच्छे ही कर रहे हैं, और इन्होंने करा था उससे तो अच्छी ही है रहे हैं, 10 साल से तो अच्छी ही रहे हैं। अच्छा, इस बार तो प्रधानमंत्री के पद पे भी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देखा जा सकता है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, अभी नहीं।
पप्पू है भाई, पप्पू है। राहुल गांधी तो पप्पू है भाई। राहुल गांधी तो वाली मशीन लाया जिसमें आलू डालो सोना निकलता है, ऐसी मशीन हमारे को भी चाहिए। खटाखट 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 डाला है खटाखट खटाखट बीजेपी को डला है यहाँ। हाँ, यहाँ 1500 में से 1400 वोट कम से कम बीजेपी के हैं। तो मतलब लगता है कि इस बार नॉर्थ ईस्ट में खास करके मनोज नॉर्थ ईस्ट में क्या, दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी कम से कम, मनोज तिवारी यहाँ से कम 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं कम से कम। और आप अब देख लेना 422 सीटें लगा आएंगी और आप 4 तारीख को देखना इन लोगों के चेहरे उतरे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, कई लोग कन्हैया कुमार पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है सर, सांप्रदायिकता पर आरोप लगा रहे हैं? इसकी नॉलेज नहीं मुझे। अच्छा सर, आपको लगता है कि कन्हैया कुमार एक सांप्रदायिक शख्स हैं, भारत विरोधी शख्स हैं? भारत विरोधी तो है ही है, उनको यहाँ कोई वोट देगा ही नहीं। ये इंडिया गठबंधन ही पूरा भारत विरोधी है। ये सब लोग पाकिस्तान के चाहने वाले हैं और देश को लूट कर खाने वाले आदमी हैं। नहीं, ये कहते हैं कि बदलाव, इन्होंने 70 साल में क्या बदलाव करा था? बदलाव तो मोदी जी ने करा है 10 साल में। ये इसका बदलाव करना चाहते हैं, फिर दोबारा 70 साल में जाना चाहते हैं। जो मोदी ने काम करे हैं उसको ख़त्म करके और फिर 70 साल में घुसना चाहते हैं। मोदी ने 10 साल में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। 370 हटाया, मंदिर बनवाया, और भी कई काम है बहुत ऐसे, कई योजनाएं किसानों को, आम 70 साल वालों को अभी योजना फिर लेके आए हैं। तो मोदी जी ने कोई काम ऐसा नहीं, कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया है जो देश के खिलाफ हो। उन्होंने जितने भी फैसले लिए हैं देश के हित में लिए हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं, और कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं है, ये मुसलमानों को लगता है। सर, इस बार क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन मैदान मारेगा? इस साल तो वही 400 पार है। अच्छा, मोदी जी मार सकते हैं? मोदी जी पक्के आ सकते हैं। लेकिन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार तो 50-50 चांसेस हैं कि कन्हैया कुमार भी जीत सकते हैं या मनोज तिवारी जी भी जीत सकते हैं। कन्हैया कुमार से क्या मतलब, कांग्रेस से इंडिया गठबंधन है तो वो कामयाबी नहीं मिलेगी कि इंडिया गठबंधन पे आदमी ने बहुत कुछ कर लिया। 75 साल से क्या कर दिया कांग्रेस ने, कहाँ पहुँचा? आज हमारा भारत 5वें 6वें नंबर पे आ गया, पहले कहाँ था? $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है आज भारत की। जी, तो इसलिए भाजपा जी। सर, क्या नाम है आप? सुभाष चंद्र मिश्रा। सर, आपको क्या लगता है इस बार कौन मैदान मारेगा 2024 के लोकसभा चुनाव? बीजेपी मारी, ये पूछने की जरूरत ही नहीं किसी को। लेकिन कई लोग तो इस बार कन्हैया कुमार और अरे आज देशद्रोही को बात करा रहे हो, देशद्रोही है उसको कहाँ रहा है? वहाँ से पंजाब, वो बिहार से क्या आया था? बिहार से कैसे आया था? ऐसे यहाँ से जाएगा? बिहार से 0 पे आया था, यहाँ से 0 लेके जाएगा। यहाँ कुछ नहीं होगा कन्हैया का, यहाँ तो मनोज तिवारी मारेगा भाई। अच्छा, मनोज तिवारी जी पर कई ये आरोप लगते हैं कि मनोज तिवारी जी ने नॉर्थ ईस्ट में कोई खास काम नहीं किया, इस पर क्या कहना है आप? बाबू जी, आप भी देख रहे हो, आप आए हो, इतने बढ़िया रोड बनाए। हम तो यहीं के रहने, हम तो नॉर्थ ईस्ट। तो आप फिर ही पैदा होगा, फिर कई लोग ये बात कह रहे हैं। कई लोगों को छोड़ो, क्या क्या कहेगा? वो कह रहा, अखिलेश कह रहा 80 आ रही हैं, कहाँ आ रही हैं? 80 आ रही, जमानत नहीं बच रही। मनोज तिवारी ने पूरे काम आया, कम काम तो पूरे करे उसने। फिर हमें तो मोदी ही चाहिए, तिवारी का नहीं चाहिए, मेन मोदी चाहिए। मोदी आएगा तो सारे काम होंगे। जो बाप मजबूत होगा तो बेटा अपने आप मजबूत होगा। अच्छा, अब की बार 400 पार या अब की बार 300 पार, क्या लगता है? 400 पार नहीं, 500 पार खींच देगा। हाँ, 400 पार। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मतलब 400 पार आ सकती है? बिल्कुल। नहीं, आप हमें एड्रेस दे दो, हम आपको मिठाई का डिब्बा लेके आए। क्या बात कर रहे हो? 400 पार आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जो राम को लाया है, हम हिंदू हैं, राम को नहीं लाएंगे तो किसको लाएंगे? तो मस्जिद को लेके आएंगे। अच्छा जी, कि एक कहानी और है, जैसे जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था तो धनुष की हुआ था। तो राजाओं ने, जब एक राजा ने धनुष नहीं उठा पाया था तो उन्होंने क्या किया था कि सब मिलके धनुष उठाओ। तो उनमें किसी राजा ने कहा कि भाई सब मिलके उठाओगे तो सीता जी का वर्ण कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि अब जब हम धनुष उठा लेंगे तो आपस में लड़ मरेंगे, जो जीतेगा वही सीता जी का वर्ण करेगा। तो वही हाल अब देश का हो रहा है कि अकेले मोदी जी को हराने के लिए सारी पार्टियां एक हो रही हैं। तो कहता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो कहते पहले लड़ाई लड़ लो, फिर बाद में आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो मतलब आपको लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी मैदान मारने के पूरे फिराक में? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे चांस हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और मोदी का 400 पार का नारा अटल है। मतलब इस बार भाजपा अपनी जीत दर्ज करेगी? बिल्कुल करेगी। सर, आपका क्या नाम है? सोनू मिश्रा भैया मेरा। सर, कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी जीत रही है जी। मतलब पूरे प्रोबेबिलिटी? पूरे जी, गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी 100%। अच्छा। और ये कन्हैया जी हमारे,
कन्हैया जी ऐसे बोलते हैं जी, ऐसे पता नहीं देश के पता नहीं कहाँ से पाकिस्तान से भेजा उनको यहाँ पे, भारत तोड़ो, सेना के खिलाफ ऐसा बोलेंगे उठ पटांग। उल्टा उन्होंने तो इंडियन आर्मी का रेपिस्ट कहने का भी उन पर आरोप है। काफ़ी चीज़ें बोली उन्होंने, और उन्होंने देखने लिए यही चीज़ें देखने लायक हैं। एक हमारे सैनिक पे ऐसी आरोप लगाते हैं ये, और फिर ये देश के सांसद बनेंगे। कौन बनाएगा इनको सांसद? टुकड़े होने के नारे लगाए, उसे तो प्रधानमंत्री बनने का कोई हक ही नहीं है। उसे तो मतलब जिसे कहते हैं नहीं, अभी जैसे कन्हैया कुमार की कुटाई हुई आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर, हाँ यहीं पे हुई, लेकिन कुटाई करने वाले का सर फोड़ दिया, वो एक बात अलग है। इनको तो मतलब जिसे कहते हैं नहीं, जेल में डाल दो, और जेल में डालोगे तो भी सजा बाद में होगी। इन्हें बीच चौराहे पे बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं 7 पीढ़ियाँ भी इनकी याद रखे, आगे कोई ऐसा काम ना कर सके। जो देशद्रोह के भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए और अपनी सेना पे सवाल उठाए, वो क्या वो करेंगे? ये ऐसे पाकिस्तान बनाने का वो है। इनकी ऐसी ऐसी वीडियो देखी है जो जिनमें इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करा कन्हैया कुमार ने। मोदी आएगा, मोदी ही आएगा, और मोदी के अलावा कोई और आने का चांस है नहीं। 400 पार का नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय सिया राम। दोस्तों, ये थी दिल्ली की वो जनता जो इस बार लोकसभा सीट पर यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदान कर रही है, जिसमें 7 सीटों पर सबसे ज़्यादा जो बाजार गर्म है वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की इस सीट पर, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी से कन्हैया कुमार हैं तो वही भारतीय जनता पार्टी से हैं मनोज तिवारी। तो यहाँ पे हमने लोगों से बात करी कि उन लोगों का क्या रुझान है आपके चुनाव में। बहुत से लोगों ने यहाँ मनोज तिवारी को सपोर्ट किया, बहुत से लोगों ने यहाँ कन्हैया कुमार को सपोर्ट किया, लेकिन अंत में बात घूम फिर के वही आ जाती है कि जनता जनार्दन है। तो इस बार 4 जून 2024 को मालूम पड़ेगा कि आखिर किसने बनाई अपनी सरकार, केवल नॉर्थ ईस्ट में नहीं बल्कि पूरे भारत में। क्या इस बार वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी 400 पार होती है, या इस बार कांग्रेस हाथ से हालात बदलने में सक्षम हो पाएगी? लेकिन दोस्तों, इस तब पर आपकी क्या राय है? क्या इस बार आपने अपना वोट दिया है? दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।